बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की वो दवाई बताऊंगा जो कि एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी सोरिक है और अपने अंदर जरासीम को ख़त्म करने की बेहद सलाहियत रखती है। अब जिस्म के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, किसी चोट की वजह से हो गया हो या किसी भी वजह से उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया, मसलन कोई फोड़ा वगैरह बन गया हो या उसके अंदर कोई पीप वगैरह आ गई हो, तो वहाँ पर ये इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक की दवा है। इस दवा को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ वो पीप रेशा ख़त्म हो जाता है बल्कि उसकी सोजन भी ठीक हो जाती है और वो ज़ख़म दोबारा ठीक हो जाता है। चूँकि ये दाफ़ाए जरासीम कोश है, जितने भी वायरसेस या बैक्टीरियाज पैरासाइट्स वगैरह हमला करते हैं ज़ख़म को ख़राब करने के लिए, ये उनको ना सिर्फ ख़त्म करने की सलाहियत रखती है कि दोबारा वो उसके अपनी जो उसकी पावर है उस जगह की, उस सेल्स की, वो दोबारा रीजनरेट करती है। तो होम्योपैथिक की ये दवा इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये अगर जिस्म में कोई बेशक बैरूनी अवामल की वजह से इन्फेक्शन हुआ हो या अंदरूनी यानी कि कोई एब्सेस, कोई फोड़ा वगैरह बना हुआ हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन चाहे कानों के अंदर हो, कान में पीप या फोड़ा वगैरह बन जाता है अक्सर, या नाक के अंदर कोई फिंसी वगैरह निकली हो, या मकद का नासूर वगैरह हो, या इसके नाखूनों के ऊपर अक्सर ये बदशक्ल हो जाते हैं, इनके अंदर फोड़े वगैरह बन जाते हैं जिनमें पीप और रेशा होता है जिसकी वजह से नाखूनों में दर्द भी होता है। और मरीज़ जो काम करने वाली आमतौर पे घरेलू ख़वातीन होती हैं उनके नाखून बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, चूँकि उनका पानी के अंदर वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं पानी को, तो इस वजह से उनके हाथों के ऊपर जो नाखून वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक की दवा है। अब जिस्म के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन हो या रेशा वगैरह हो या पीप हो, तो वहाँ पर आप ना सिर्फ इसको अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इसको बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी तौर पर इसकी छोटी ताकत इस्तेमाल की जाती है 3x के अंदर, आप इसके 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में ले सकते हैं। और अगर बैरूनी तौर पर आपने इसको उस ज़ख़म को साफ़ करने के लिए इसको क्यू फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक की ये दवा मायरिस्टिका सैबीफेरिया इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक दाफ़ा जरासीम कुश दवा है। तो ये चूँकि दोनों तरीक़ों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस्तेमाल होती है, आप उन तमाम जगहों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से पैदा होने वाले हालात को कंट्रोल करती है। अच्छा, दूसरा इसके साथ साथ ये आप जब एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं जरासीम या वायरसेस को ख़त्म करने के लिए, तो वो आपको एक तो आपका स्टमक ख़राब करते हैं और दूसरा लंबा अर्सा इस्तेमाल करने की वजह से वो आपके अंदर वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा करते हैं। तो इसको आप एज ए एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जिस्म के अंदर हर किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने खाने में इसको 3x के अंदर लेना है और लगाने के लिए क्यूब फॉर्म में लेना है। ये आसानी से मार्केट अवेलेबल मेडिसन है, इसको आप लें। इसकी तस्वीर मैं साथ लगा दूंगा ताकि लोगों को लेने में आसानी हो। तो इसको आप लें और इस्तेमाल करें, और इसके जो मल्टीपल फ़वाइद मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो भी होम्योपैथिक की इन बेज़रर अद्वियात से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।